इसमें दूसरे तरीके से सोच सकते हैं, रेजिस्टेंस है, प्योर इंडक्टर है, एक तो दोनों के अक्रॉस क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इस केस में यानी कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। V इक्वल टू क्या होता है, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। अब देखो V की वैल्यू जो है वो दोनों में सेम आ रही है, वी एल के अक्रॉस भी वही आ रही है और वी सी के अक्रॉस भी क्या आ रही है, वही आ रही है। और V की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 200। V की वैल्यू क्या है, 200, और इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस दोनों के अक्रॉस सेम आ रही है। तो यानी कि V प्लस वी पूरे का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा, √2V, और दोनों के अक्रॉस सेम आ रही है तो नेट क्या हो जाएगी, √2V। तो इसके अक्रॉस भी 200 और इसके अक्रॉस भी क्या हो जाएगी, 200। तभी क्या आ सकती है नेट उस केस में। अब इस केस में जो यानी कि 200 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2V आ जाएगा आंसर। तो 2V इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 400। इसको ऐसे कर लो, 2V इक्वल टू क्या आ जाएगा, 400। तो V की वैल्यू आ जाएगी 200 वोल्ट। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इससे ये दे दिया कि वोल्ट मीटर रीडिंग सेम दे रहा है दोनों के अक्रॉस में, तो VL के अक्रॉस जो है वही क्या है, VR के अक्रॉस, और P किसने दे दी, 200। P किसने दे दी, 200। दोनों के अक्रॉस जो जोड़ी गई है वही पीक, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। तो 200 तो मैक्सिमम 200 हो सकती है। तो इस केस में इंडक्टर के अक्रॉस कितनी होगी और वोल्ट मीटर के अक्रॉस कितनी होगी। अब दोनों में ही सेम दे रहा है तो V की वैल्यू 200 है ही, तो दोनों के इंडिविजुअल भी क्या आ जाएगी, 200 200। आगे समझो।